हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। हेलो एस्पिरेंट। वर्ल्ड मैप की सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 4 कवर करेंगे। इसके पहले लेक्चर 3, 2 एंड 1 कवर कर चुके हैं। उससे पहले हम लोग कंटिनेंट 3 कंटिनेंट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा फोर्थ कंटिनेंट चल रहा है। एक बार हम लेक्चर 3 का ओवरव्यू कर देते हैं। ओके, तो लेक्चर 3 में हम लोग कवर किए थे स्ट्रेट स्ट्रेट कवर किए थे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे नेरेस स्ट्रेट पढ़े थे, जो कि आर्टिक ओशियन को और बेफिन बे को कनेक्ट कर रहा था और एल्समेरी और ग्रीनलैंड को सेपरेट कर रहा था। यहाँ से हम लोग पढ़े थे डेविस स्ट्रेट, जो क्या हो रहा था, जो बेफिन बे एंड लेब्राडोर सी को कनेक्ट कर रहा था। और यहाँ से क्या होता है, ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड को सेपरेट कर रहे थे। फिर हम लोग इसके बाद थर्ड नंबर का स्ट्रेट पढ़े थे, हडसन स्टेट पड़े थे, जो कि हडसन बे एंड लेब्राडोर सी को कनेक्ट कर रहा था, बेफिन आइलैंड और यहां से हो जाएगा उन गावा पेनिनसुला को सेपरेट कर रहा था। ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेरेस स्टेट, ये हो जाएगा डेविस स्टेट, ये हो जाएगा हडसन स्टेट। ठीक है। उसके बाद फ्लोरिडा स्टेट पढ़े थे, तो फ्लोरिडा स्टेट में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सरगासो सी, क्या हो गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट कर रहा था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, चैनल पढ़े थे। कौन सा चैनल पढ़े थे, तो यूकाटन चैनल पढ़े थे, जिसमें गल्फ ऑफ मेक्सिको को और कैरिबियन सी को कनेक्ट कर रहे थे, क्यूबा और मेक्सिको को सेपरेट कर रहे थे। ओके। उसके बाद पढ़े थे जुआन दे फूका, इसमें क्या होगा, कनाडा और यूएसए सेपरेट हो रहा था। ओके, क्लियर है। उसके बाद पोल की, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका का टेम्परेट ग्रासलैंड हो जाएगा। ये टेम्परेट ग्रासलैंड होगा। टेम्परेट ग्रासलैंड ये हमारा अफ्रीका कंटिनेंट का, साउथ अफ्रीका का है पंपास। ये अफ्रीका का हो गया, ये अफ्रीका में साउथ अफ्रीका का हो गया। ये पंपास हो जाएगा साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना का हो जाएगा। स्टेपिज हो जाएगा हमारा यूरोप का, यूरोप में आपका हो जाएगा यूक्रेन में। ये पुस्ताज होगा यूरोप के हंगरी में। ये सब टेम्परेट ग्रासलैंड है। सवाना हो जाएगा अफ्रीका में, हो जाएगा लानोस हो जाएगा वेनेजुला, वो साउथ अमेरिका में हो जाएगा। कंपास, सेराडस, कटिंगस, ये सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और ये ब्राजील में मिलेगा, साउथ अमेरिका में। ओके, क्लियर है। स्टेपिज, यूक्रेन, पुस्ताज, हंगरी कवर कर चुके थे। यहाँ आप क्वेश्चन कर चुके थे। क्या क्वेश्चन किए थे कि इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, तो निकारागुआ का कैपिटल बालमोपन नहीं होता है, ये बिलीज का होता है। निकारागुआ का मारगुआ होता है, बाबास का नसाउ, ये ठीक है। कोस्टरिका का क्या होगा, सन जोसे हो जाएगा। डोमिनिकन रिपब्लिक का क्या हो जाएगा, संतो डोमिंगो हो जाएगा। क्लियर है। बर्मुडा ट्रायंगल में कौन कौन पार्ट आता है, तो साउदर्न फ्लोरिडा आता है, पुर्तो रिका आता है, हवाई आइलैंड नहीं आता है, इसके जगह पे खुद बर्मुडा हो जाता है। ठीक है ना। ये अटलांटिक ओशियन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है बर्मुडा ट्रायंगल। पैसिफिक में नहीं पाया जाएगा, इंडियन ओशियन रहेगा ऑप्शन, तो गलत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नियरेस्ट इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेरिंग स्टेट, हो जाता है 1.5 किलोमीटर नियर है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, ये हमारे पास कंट्री दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, तो ब्राजील का ब्राजीलिया हो जाएगा, कुइबा का क्या हो जाएगा, हवाना हो जाएगा, केन्या का नैरोबी होगा, जाम्बिया का क्या हो जाएगा, लुसाका होगा। इससे बी ऑप्शन हो जाएगा। मैच द कलम हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ब्राजील, कोस्टरिका, पेरू, आइवरी कोस्ट। तो ब्राजील का क्या हो जाएगा, ब्राजील का हो जाएगा सैन रियो द जेनारियो हो जाएगा। पेरू का लीमा हो जाएगा। इससे ऑप्शन निकल जाएगा सी। अलास्का पार्ट हो जाएगा यूएसए का। मेक्सिको क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिटी, गोल्डन गेट से सैन फ्रांसिस्को को जानते हैं इसमें। और इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन गेट गूगल का हेडक्वार्टर, आईटी इंडस्ट्री और भी बोलते हैं। सरगासो सी क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक में मिलता है। ओके, नॉर्थ अटलांटिक का पार्ट है सरगासो सी। उसके बाद हम लोग क्या किया, फिर कंट्री हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा था, कनाडा का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्रीस का क्या होगा, एथेंस हो जाएगा। इससे सी पे पहुंच जाएंगे। अब एक ये होमवर्क दिए हुए थे, ठीक है ना, पीवाईक्यू 2024 यूपीएससी का। तो इसमें पूछ क्या रहा है, दी लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्री इन द वर्ल्ड इज, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर पता करना है बिटवीन टू कंट्री के इन द वर्ल्ड में। इज बिटवीन किसके किसके बीच में है, तो ये कनाडा यूएसए हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा,
चिली, अर्जेंटीना, चाइना और इंडिया, कजाकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के बीच में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। कैसे हो जाएगा? तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, ये है 8,800, 8,891, मतलब 8,891 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा हो गया, यहाँ से लगभग 5,000, लगभग 3,000, लगभग 7,000, तो सबसे ज्यादा यही हो जाएगा। क्लियर है? अगर ऑर्डर पूछ दिया जाएगा तो ऑर्डर में क्या हो जाएगा, पहले ए, फिर डी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग में लिख रहे हैं, फिर बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम लोग, ये हो गया हमारा ओवरव्यू लेक्चर 3 का। अब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, लेक्चर 4। अब लेक्चर 4 में क्या क्या कवर होगा, तो ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। उससे पहले हम लोग लेक कवर करेंगे। लेक कवर करेंगे, साउथ का है, नॉर्थ अमेरिका का कंप्लीट लेक कवर करेंगे आज, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब ये नेरेस स्टेट, डेविस स्टेट, हडसन स्टेट, ये सब कवर कर चुके हैं। फ्लोरिडा स्टेट, फ्लोरिडा और क्यूबा को सेपरेट करता है, और गल्फ ऑफ मेक्सिको और अटलांटिक ओशियन को, कॉटन स्टेट भी देख चुके हैं। बेरिंग स्टेट, ये बेरिंग स्टेट याद रखिएगा, ये बेरिंग स्टेट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेरिंग स्टेट जो होता है ना, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है। ओके, नियरेस्ट है ये डेट लाइन के, युकाटन पेनिनसुला। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं कनाडा का। सबसे पहले जिस तरह से हम लोग क्या है, सबसे पहले कनाडा को कवर किए थे पॉलिटिकल मैप में, फिर यूएसए को, फिर मेक्सिको को, फिर कैरिबियन जितने आइलैंड थे उनको कवर किए थे, वेस्ट इंडीज साइड वाले, पैसिफिक और अटलांटिक और पैसिफिक साइड में, ठीक है। ओके, अब हम लोग कनाडा का लेक देखेंगे। तो सबसे पहले कनाडा का लेक में पहले मेजर करते हैं। तो यहाँ से देखो, ग्रेट बियर लेक, फिर अभी सिर्फ रीड करो, ग्रेट स्लेव लेक, फिर ग्रेट लेक अथाबास्का, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, रेनडियर लेक, फिर क्या होगा, विनीपेग लेक। ये 5 लेक हम कवर करेंगे अभी, ठीक है ना। 5 लेक को याद करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक अथाबास्का, अथाबास्का, ठीक है, रेन डियर लेक, विनीपेग, ठीक है। कवर करो, डिकोड करो, तो यहाँ वाले को कवर करो, जीबी, जीएस, ए, ठीक है, आर, डब्ल्यू, विनीपेग, रेनडियर, अथाबास्का, ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर लेक। एक 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 टेक्निक से याद करते हैं, ठीक है ना। एक ट्रिक लेते हैं कि अब एक जो यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, एक स्लेब है, स्लेब है, ठीक है ना, ठीक है ना, स्लेब है। स्लेब को बस में बियर एंड डियर को रखना है, तब विन होगा। याद हो गया? स्लेब है जो एक बस में, उसको क्या रखना है, बियर और डियर को रखेगा, तब उसका विन होगा। एक गेम खेला जा रहा है, एक स्लेब को से गेम खिलाया जा रहा है। गेम खेल क्या रहा है कि तुमको बस में क्या रखना है, बियर और डियर को रखोगे तब तुम जीत पाओगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्लेब लेक, ठीक है ना, ग्रेट बियर लेक हो जाएगा, ठीक है ना। पहले तो ग्रेट बियर लेक हो जाएगा, बस में चराना है, फिर स्लेब लेक हो जाएगा, फिर अथाबास्का लेक हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या हो गया, डियर लेक हो जाएगा, विनीपेग लेक हो जाएगा, ठीक है। याद है? यहाँ से देख लो, दिस इज अ ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, फिर हो जाएगा, अथाबास्का के बाद बताओ क्या था, बोलो, ये हो जाएगा विनीपेग, रेनडियर, रेनडियर लेक। तो ये कनाडा का 5 इंपॉर्टेंट लेक है। ओके, याद हो गया? कवर करें और चलो बताओ। ग्रेट बियर लेक कनाडा का 12 लेक है ये, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट अथाबास्का, ग्रेट रेनडियर, ये हो जाएगा ग्रेट लेक विनीपेग। चलो,
बताओ पहला वाला कौन हो जाएगा? तो ग्रेट बियर लेक। सेकंड नंबर का हो जाएगा, बियर के बाद क्या होता है? ग्रेट स्लेव लेक। फिर आ जाएगा अथाबास्का, अथाबास्का। फिर हो जाएगा तुम्हारे पास अथाबास्का के बाद रेनडियर, रेनडियर लेक। फिर हो जाएगा तुम्हारे पास विनीपेग, विनीपेग लेक। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, फिर कर लो। अब हम तुमसे पोल करा लेते हैं, चलो। राइट ऑल नेम्स लेक ऑफ कनाडा। बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक। फिर आ जाएगा, तो स्लेव बस में किसको कर रहा है? तो हमारे पास अथाबास्का, बस में अथाबास्का। उसके बाद हो जाएगा रेनडियर। फिर तुम्हारे पास हो जाएगा रेनडियर के बाद बताओ विनीपेग। फिर लास्ट में हो जाएगा विनीपेग। अब यहाँ से पोल बोल में नंबरिंग बताना। विनीपेग फिफ्थ नंबर, ग्रेट स्लेव लेक, बोलो ग्रेट स्लेव लेक कौन सा होगा? ग्रेट स्लेव लेक। तो ग्रेट स्लेव लेक तुम्हारा हो जाएगा, ग्रेट स्लेव लेक बताओ सेकंड नंबर। बियर फर्स्ट, बियर लेक, ठीक है ना। डियर, रेनडियर, रेनडियर कौन हो जाएगा? फोर्थ नंबर। आथाबास्का थ्री नंबर, विनीपेग फिफ्थ नंबर, स्लेव सेकंड नंबर। देख लो, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, विनीपेग नहीं, उसके पहले रेनडियर तब विनीपेग। क्लियर है? तो कनाडा का कवर कर लिए लेक। नेक्स्ट यूएसए का। यूएसए में क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इधर में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, इधर से क्वेश्चन रहता है। दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक ऑफ वर्ल्ड मैपिंग सीरीज। ओके, चलो। तो अब हमारे पास पहले तो ये देखो, पहले रीड करो, लेक सुपीरियर लेक है, पहले समझने का कोशिश करो। फिर लेक मिशिगम, फिर लेक हुरन, फिर लेक इरी, फिर लेक ओंटारियो। क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बताते हैं। हम बोल रहे हैं तो सुनो। लेक सुपीरियर लेक हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ए लेक सुपीरियर लेक। क्या है ये? सुपीरियर लेक, लेक सुपीरियर। ये हो जाएगा लेक हुरन। ये हो जाएगा लेक मिशिगम। फैक्ट पढ़ेंगे, बहुत क्वेश्चन आया हुआ भी है। लेक हो जाएगा मिशिगम। लेक इरी, बोलो आप सब, बोलो एक बार लेक इरी, बोलो बेटा, बोलो आप सब। लेक इरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्लो होगा तो थोड़ा सा स्पीड 1.5x पे देख लेना। लेक ओंटारियो, देखो पहले से सब लिख कर लाते हैं कि तुम्हारा समय कम लगे। बैकग्राउंड में बहुत सारा वर्क करके आना पड़ता है। ओके, चलो कोई नहीं। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है दोस्त। देख लो जैसा ठीक लगे। अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो, डिसलाइक भी कर रहे हो तो बता दिए ना, जिससे कि इम्प्रूव करे। ठीक है, करते पढ़ते हैं पहले। लेक सुपीरियर हो जाएगा, लेक मिशिगम हो जाएगा, लेक हुरोन हो जाएगा, लेक इरी हो जाएगा, लेक ओंटारियो हो जाएगा। ओके बेटा, अब देखो, एक इस तरह से याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? देखो हुआ क्या है, दो तीन तरह के। एक तो होम्स से याद रख सकते हो, सिर्फ ये नॉर्मल नाम याद रखने की, कि सिर्फ ऐसा पूछ दे, ऐसा बोल दे कि यूएसए का जो होता है ग्रेट लेक होता है, ग्रेट लेक, ठीक है ना। फाइव, ठीक है ना। ग्रेट लेक है यूएसए का, तो ये पांच है एक के साथ। और भी दिखाते हैं, तो इसमें सिर्फ कौन कौन होते हैं फाइव ग्रेट लेक में, तो होम से भी याद रख सकते हो। हुरोन, ओंटारियो, मिशिगम, इरी, सुपीरियर लेक। बट यहां से ये एक ट्रिक दिया है, सुपरमैन हीरो। अब सुपरमैन हीरो होता है, ये कैसे याद रखोगे? तो ये वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने का, इस पे पीवाईक्यू भी है। और बोलो, ईस्ट टू वेस्ट जाना है।
पीवाईक्यू दिखाएंगे। ईस्ट टू वेस्ट जाना है। तो बताओ क्या हो जाएगा, सुपरमैन। तो सुपरमैन एस से सुपीरियर, ए से एम से मिशिगन, ए से हुरून, ठीक है ना, ई से इरी, ओ से क्या हो जाएगा, ओंटारियो हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं, पूरे समझ लो कि इतना याद रखना कि पूरा निचोड़ लिखे, ठीक है ना। अब तक के जितने लेख पढ़े हो यहाँ सारा एक साथ कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं, क्लिस्टर एंड क्लियर तरीका से फैक्ट सब रिप्रेजेंट किए हैं। देखो सबसे पहला बात देखना, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, सिंपल पूछे, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है ना। क्या पूछे, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, ठीक है ना, लेक इन द वर्ल्ड, तो क्या होगा। सेकेंड में पूछेगा बैकाल इज द डीपेस्ट लेक, बैकाल जो है हमारा डीपेस्ट लेक। ओके, क्लियर है। अब यहाँ देखो ये जो हम लिखे हैं सुपीरियर लेक के बारे में लिखे, तो ये सुपीरियर जो लेक है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश पूछे, सुपीरियर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, ट्रू और फॉल्स, तो दिस इज अ ट्रू, इट इज अ ट्रू। फिर से ये सुपीरियर लेक है, जो भी हम लोग 5 ग्रेट लेक्स पढ़ रहे हैं यूएसए का, बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, क्या ये दुनिया का सबसे फ्रेश वाटर लेक है, तो हाँ, यस, सुपीरियर लेक है, यही लिखे है, ठीक है। क्लियर है। एरिया वाइज कितना नंबर पे आता है, सिंपल पूछ दे कि एरिया वाइज बताइए, तो सेकंड नंबर पे आता, सिंपल ना फ्रेश, कुछ भी स्टेटमेंट ना दे। फर्स्ट एरिया वाइज में कौन होता है, तो कैस्पियन सी होता है, ठीक है। एक होता है डीपेस्ट लेक, तो बैकाल इज द डीपेस्ट लेक, ठीक है ना, वॉल्यूम में सेकंड नंबर पे आएगा। कैस्पियन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में भी फर्स्ट होगा, एरिया वाइज में भी फर्स्ट होगा। सिंपल पूछ दिया जाए कि विच लेक इज द लार्जेस्ट लेक, तो कैस्पियन लेक। बोलो इसमें फ्रेश का यूज नहीं किया है, फ्रेश यूज करेगा तो सुपीरियर लेक हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम वाइज एरिया वाइज दोनों में फर्स्ट आएगा कैस्पियन लेक, ओके। डीपेस्ट लेक हो जाएगा बाइकाल, लेकिन वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे हो जाएगा, ओके, सेकेंड नंबर पे। आगे चलो। अच्छा कैस्पियन लेक जो है ना, कैस्पियन सी है, लेकिन जमीन से चारों तरफ से लगा हुआ, इसके लिए इसको लेक बोलते हैं, ये थोड़ा सा एक लॉजिक है, इसको याद रखना। अब एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में है कि यहाँ है लेक होरन और लेक यहाँ सुपीरियर लेक है, इन दोनों के बीच में एक कनाल है, उस कनाल का क्या नाम है। ऑप्शन में है सू लेक, ठीक है, वेललैंड कनाल, ठीक है ना, और तीन दो कनाल का नाम लिखा है, तो सू कनाल है। तो सू कनाल किसके किसके बीच में है, तो ये याद रखना, सुपर सू हीरो, सुपर सो हीरो, सुपर सो हीरो, सुपर सो हीरो। तो सुपर से मतलब सुपीरियर, सो मतलब सू लेक, आइए हॉर्न के बीच में, ठीक है। अच्छा एक बात और नोटिस करना, चीजें धीरे धीरे देखो, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वक्त लो, ठीक है ना, आराम से देखो। तो इसमें क्या हो जाएगा, तुमसे अब कोई स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि ये, एक और कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में कौन सा कनाल है, तो ये कौन है, इरी लेक हो जाएगा और लेक ओंटारियो हो जाएगा। तो लेक इरी और लेक ओंटारियो के बीच में जो कैनाल है उसको बोलेंगे वेललैंड कैनाल, ठीक है, वेललैंड कैनाल बोलेंगे। क्लियर है, वेललैंड कैनाल। अब तो ये दो कैनाल हम पढ़ लिए हैं, ठीक है। एक और खास बात याद रखना, यहाँ मिशिगन लेक है, ये पूरा का पूरा यूएसए का पार्ट है, बाकी ये बाकी जितना है ना यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है, ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है, ठीक है बेटा। आगे बढ़े। तो कंप्लीट इन यूएसए, कभी क्वेश्चन ये आया हुआ है, विच लेक is completely belongs to completely belongs
टू यूएसए, तो इट इज मिशिगम लेक, इट इज मिशिगम लेक, इट इज मिशिगम लेक। मिशिगम लेक जो है, लेक मिशिगम पूरा का पूरा यूएसए में है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। अच्छा, शिकागो सिटी यहीं पे है। ओके, अब देखो ये 5 लेक है ना, 1 2 3 4 5। अब इसमें भी पूछ देगा कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो सबसे पहले बड़ा छोटा को कंप्लीट करते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सबसे। तो सबसे लार्जेस्ट इन पांचों में भी ऐसे तो फ्रेश वाटर में पूरे वर्ल्ड में ये 1 नंबर पे है ही सुपीरियर लेक, लेकिन इन पांचों में भी ये क्या है, 1 नंबर पे आएगा सुपीरियर लेक। बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसे ये सब लिखा हुआ भी है। मेरी बातों को एकदम कंसंट्रेशन से सुनना। ये जितने बात बोल रहे हैं, जितने बोल रहे हैं, सब क्वेश्चन है, सब पीवाईक्यू है, सारे के सारे। किसी न किसी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, ये जितने भी हम बोल रहे हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब ये तुम 10 क्वेश्चन गलत करोगे तब जाके सही कर पाओगे। इससे अच्छा है कि कंसंट्रेशन से सुनो कि गलत कम। ओके, फिर भी गलत हो तो परेशान नहीं होना एमसीक्यू से। एमसीक्यू गलत हो प्रैक्टिस में, मॉक टेस्ट में, तो परेशान नहीं होना, उससे इंफॉर्मेशन करके कॉन्फिडेंस डेवलप करो, रिकॉल और चीजों को याद रखने का प्रैक्टिस करो। ये हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट लेक है, और तुम्हारा सबसे स्मॉलेस्ट लेक जो हो जाएगा ओंटोरियो हो जाएगा। क्लियर है? तो स्मॉलेस्ट में ओंटोरियो, लार्जेस्ट में सुपीरियर, उसके बाद सेकंड में आ जाएगा लेक हुरून, थर्ड में आ जाएगा मिशिगम, फोर्थ में आ जाएगा इरी लेक। तो अगर तुमसे पूछे कि बताओ तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट जाना है तो पहले जाओगे ओंटोरियो, बोलो ओंटोरियो, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, फिर जाओगे इरी, फिर जाओगे मिशिगम, फिर जाओगे हुरून, फिर जाओगे सबसे बड़ा में सुपीरियर लेक। अच्छा, पूछ देगा कि सबसे बड़ा से जाना है छोटा, तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर मिशिगम, फिर तुम्हारा इरी, फिर सबसे लास्ट में ओंटोरियो। क्लियर हो गया? अब तुमको इस तरह से जाना है, तो सबसे पहले रास्ते में आएगा, वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो सुपीरियर आएगा, फिर कौन आएगा, फिर आता है हुरोन, हुरोन आएगा नहीं, मिशिगम, फिर आएगा तुम्हारा हुरोन, फिर आएगा इरी, फिर आएगा ओंटेरियो, फिर इधर से इधर तुमको जाना है, तो सबसे पहले ओंटेरियो, फिर इरी, हुरोन, मिशिगम, सुपीरियर। क्लियर हुआ? तो देखो सू कैनाल, अब तेजी से कर लेते हैं। सू कैनाल क्या होगा, बताओ? सू कैनाल सुपीरियर हीरो, सो कनेक्ट करता है। देखो एरिया वाइज क्या हो जाएगा, बताओ? SMHEO आ गया ना, सुपीरियर, मिशिगम, ठीक है ना? ऐसे ये ह्यूरोन हो जाएगा। ये वेस्ट से, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेस्ट से ईस्ट है। एरिया से यहाँ लिखे हुए एरिया, ये एरिया वाइज 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कंप्लीट यूनिवर्स थर्ड। अब यहाँ से देखना, कुछ कुछ क्या है ना, लेक इरी के पास क्या है, डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यूएसए। अब वेलनेट का नाम तुमको बता दी, इरी और ओंटारियो के बीच में। यहाँ पे है टोरंटो, अगर लेक ओंटारियो के पास टोरंटो है, स्मॉलेस्ट एमोंग ग्रेट लेक में सबसे हो जाएगा। हुरोन हो जाएगा थर्ड, थर्ड फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड हो जाएगा आफ्टर, ठीक है ना? सेकंड विक्टोरिया लेक, फर्स्ट सुपीरियर लेक। मतलब ये तीनों ऑर्डर लिख दिए कि अगर तुमसे फ्रेश वाटर का ऑर्डर पूछ दे 3 में, तो सबसे पहले सुपीरियर, फिर विक्टोरिया लेक, फिर तुम्हारा हो जाएगा होरन लेक। इसका मतलब तुमको समझ में आया कि विक्टोरिया लेक इज ऑल्सो फ्रेश लेक। दिस इज, इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन द fresh water lake in the world, and superior lake is the fresh water lake in the world. Third fresh water lake in the world is Hurun lake. ओके, क्लियर है? बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। चलो ये बताओ, ये पूरा कनाडा है, ये पूरा यूएसए है, यहीं पे था ये। क्लियर है? ये यहाँ पे पूरा पढ़े, पूरा ग्रेट लेक के बारे में पढ़े, सुपीरियर, मिशिगम, हुरोन, इरी, ओंटोरियो। चलो अब बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स करो। वॉल्यूम वाइज लेक सबसे फर्स्ट में कौन आएगा, एरिया वाइज लेक फर्स्ट में कौन आएगा, कैस्पियन सी। एरिया वाइज सेकंड लेक इन द वर्ल्ड क्या, एरिया वाइज सिर्फ पूछ दिया तो सुपीरियर लेक।
एरिया वाइज सेकेंड होगा, कुछ भी नहीं पूछे तो। फ्रेश पूछे दे तो सुपीरियर हो जाएगा। कैस्पियन लेक क्या होगा, फ्रेश नहीं होगा, ठीक है ना। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक में सुपीरियर ही होगा। ऑप्शन में कैस्पियन रहे या ना रहे, रहे तब भी सुपीरियर ही बोलेंगे जब फ्रेश लिख देगा तो, ठीक है। फ्रेश में तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्लियर है, सुपीरियर होगा। वॉल्यूम वाइज में फर्स्ट कौन हो जाएगा बताओ। एरिया वाइज में फर्स्ट कौन हो जाएगा, सब में कैस्पियन हो जाएगा, कैस्पियन सी। अब जब ये पढ़ेंगे हम लोग, जब एशिया कवर करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे पूरा डिटेलिंग। ये हो जाएगा मैंने कैस्पियन सी को देखेंगे। ये हो जाएगा एरिया वाइज सेकंड लेक इन द वर्ल्ड, सुपीरियर लेक। सारे क्वेश्चन है, गलत करने के बाद जाके सीख पाओगे। ये सब एक साथ लिख ही दिए हैं क्वेश्चन, ताकि तुम कम से कम गलती हो जब एमसीक्यू सॉल्व करो तो। ओके, यहाँ से देखो डीपेस्ट लेक कौन हो जाएगा। डीपेस्ट लेक क्या हो जाएगा, बैकाल लेक। एशिया में सबसे बड़ा लेक, ठीक है ना। एशिया में सबसे बड़ा है। एशिया को अगर पूछ दिया जाए कि कौन हो जाएगा, तो बैकाल इज द सबसे बड़ा लेक, मतलब लार्जेस्ट लेक। डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का। अच्छा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो उलर लेक हो जाएगा, ठीक है ना। झेलम रिवर के पास, जम्मू कश्मीर में। लेक टिकटिका क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका का, पेरू और बोलिविया पे है। ओके, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। लेक विक्टोरिया, बताओ लेक विक्टोरिया लेक क्या हो जाएगा, अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक। देखो कैसे कैसे हम कवर किए। एशिया अभी पढ़े नहीं है तो पढ़ा भी, अभी पढ़ लेंगे। बैकाल उसका सबसे, अब जितने भी कंटिनेंट है ना, तो लार्जेस्ट लेक बता दिया बैकाल। देखो नॉर्थ अमेरिका का सुपीरियर लेक लार्जेस्ट हो गया। अगर कंटिनेंट वाइज चलेंगे तो एशिया का बैकाल हो गया। इंडिया का भी देख लिए तो उलर हो गया। लेक टिकटिका क्या हो गया, साउथ अमेरिका का हो गया, ठीक है ना। लेक विक्टोरिया अफ्रीका का हो गया। यूरोप में लेक देखे नहीं थे, एक दो लेक देखे थे, हाँ दो लेक देखे थे वो एशिया के पास। लेक तुर्काना, ये सब रिवीजन है। लेक तुर्काना, लेक कोया, लेक विक्टोरिया, लेक अल्बर्ट, लेक कोया, लेक क्यूब, लेक तंगनाइका सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है ना। लेक मेरू, लेक, ये सब नहीं करना है। लेक मलावी, लेक करीबा, ये सब हम लोग कहाँ पर थे, अफ्रीका का है। ओके, अब चलो पुल करते हैं। अब इसमें देखो ना, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं, तुम होमवर्क में कर लेना तुम लोग। देखो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द, आ गया क्वेश्चन, लेक सुपीरियर। ग्रेट लेक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका ड्रेन इनटू विच ओशियन, किस ओशियन में होगा, तो अटलांटिक ओशियन का पार्ट होगा। सारे इधर से इधर जाके था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज इंटायरली विथ इन द यूएसए, आ गया मिशिगन, सी हो जाएगा। विच लेक इज नोन फॉर इट्स हाई सैलिनिटी एंड इज श्रिंकिंग रेपिडली, तो ग्रेट सॉल्ट लेक हो जाएगा। ग्रेट सॉल्ट लेक अभी पढ़े नहीं है, ऐसे तो इरी पढ़े हैं, हरून पढ़े, विनिपेग पढ़े, तो ग्रेट सॉल्ट नहीं पढ़े। डीपेस्ट लेक इन द, इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका तक, ये हो जाएगा क्रेटर लेक। 5 great lakes from the largest group of the fresh water lake in the world, which of the following is not one of them। तो देखो सुपीरियर लेक होता है, मिशिगम होता है, हुरोन लेक होता है, लेकिन यहाँ टिकटिका लेक नहीं होगा। ये तो हम लोग, टिकटिका लेक साउथ अमेरिका में, पेरू और बोलिविया के पास। Which lake serve as a natural border between the USA and Canada? Which lake serve as a natural border between the USA and Canada? बताओ तो, ये तो पूरा यूएसए में है, ओंटारियो हो जाएगा, लेक ओंटारियो। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, दो ही थे तो दो, ये तो पूरा यूएसए में है। ये लेक ओंटारियो हो जाएगा। लेक ओंटारियो पे दिखा देते हैं ना, देखो ना, ये वाला पार्ट, ये ओंटारियो। ओंटारियो के बारे में बहुत सारे, स्मॉलेस्ट लेक है, टोरंटो सिटी है, सेंट लॉरेंस रिवर यहीं से सोर्स है इसका, सेंट लॉरेंस रिवर का सोर्स। देखो एक मिशिगन, ये सुपीरियर लेक जो है ना, सुपीरियर, अभी देखो इतना
तीन चार एरी लेक मिलाओ, एक ओंटारियो मिलाओ, एक हुरोन मिलाओ, एक मिशिगन मिलाओ, तब जाके एक सुपीरियर लेक होगा। ऐसे ये दिए हुए हैं देखो, कैस्पियन लेक है, सुपीरियर लेक है, विक्टोरिया लेक है, टॉप के थ्री लेक, फिर हरोन लेक हो जाएगा, मिशिगन, इसमें कुछ नहीं दिया रहेगा, फ्रेश कुछ भी नहीं पूछेगा, डीपेस्ट क्या है ये सब, ये टेबल दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना। फिर तंगनाइका आएगा, बैकाल आ जाएगा, ग्रेट बियर लेक आ जाएगा, मलावी लेक आ जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट है। चलो, व्हाट इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? द डीपेस्ट वर्ल्ड का क्या क्रेटर है? नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ, उसमें तो बैकाल हो जाएगा। इसमें टिकटिका हो गया। विच लेक सर्व एज ए नेचुरल बॉर्डर बिटवीन यूएसए, तो ये हो जाएगा ओंटारियो। व्हाट इज द लार्जेस्ट लेक इंटायरली इन द कनाडा? पूरे कनाडा में भी सुपीरियर नहीं, विनिपेग नहीं, ओंटारियो नहीं, बियर लेक सी। ग्रेट लेक्स वेयर फॉर्म ड्यू टू विच जियोलॉजिकल प्रोसेस? किस जियोलॉजिकल प्रोसेस से होता है? तो ग्लेशियल एक्टिविटी से। क्लियर है? सेंट लॉरेंस रिवर का बताओ, ओंटारियो था, अटलांटिक में जाके गिरेगा। अभी रिवर करेंगे तो कर लेंगे, डोंट वरी। अब देखो, एसेशन रीजन का क्वेश्चन पढ़ो। द ग्रेट लेक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका contain approximately 21% of the world's fresh surface water. The Great Lakes were formed due to tectonic plate movement millions of years. बात सही है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये अभी तो हम लोग किस में देखे थे? अभी एक देखे थे ना कि किसके, ग्लेशियल के लिए, टेक्टोनिक प्लेट के लिए, ग्लेशियल फॉर्म का था, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ हमारा क्या सही हो जाएगा? ए सही है, 21%। इसमें देख लो, ग्रेट लेक एक्सप्लेनेशन देख लो, ग्रेट लेक्स डू कंटेन अबाउट 21%, फैक्ट है, याद रखना होगा। 21% ऑफ द वर्ल्ड से, जितने भी दुनिया का वर्ल्ड का फ्रेश वाटर लेक है, 21% ग्रेट लेक देता है। मेकिंग देम इन ए क्रूशियल वाटर रिसोर्स के लिए क्रूशियल है, बिल्कुल सही बात है। देयर फॉर्मेशन वाज नॉट ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, रेदर ग्लेशियल एक्टिविटी ड्यूरिंग द आइस एज, से ग्लेशियल एक्टिविटी के थ्रू हुआ है, ना कि टेक्टोनिक प्लेट के थ्रू। ठीक है ना? तो हमारा वो रीजन गलत हो जाएगा। ग्रेट लेक्स काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, जितने इन्फॉर्मेशन लिखे हैं ना, तुमको लगभग खुद से लिखोगे 2-3 घंटा देना पड़ेगा, तो 3 से 2 आवर्स पूरा वो तुमको समझ के लिखने, बताना कौन क्या होगा, इतना कॉम्बिनेशन जितना बना हुआ है ना। अगला देखो, हमारे पास क्या हो जाएगा, कवर करते हैं। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय द सरफेस एरिया इन द वर्ल्ड। ओके, लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया इन द वर्ल्ड। बात सही है कि सबसे लार्जेस्ट है, अभी हम लोग कवर किए कि अगर सिंपली फ्रेश वाटर लेक पूछ देगा तो लार्जेस्ट होगा। इट हैज द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर अमॉन्ग ऑल लेक इन द वर्ल्ड। ये तो गलत हो जाएगा ना, तब तो कैस्पियन लेक आ जाएगा ना, सिर्फ वॉल्यूम का बात करेगा तो ये सेकंड नंबर पे है। ठीक है ना? तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ये गलत है, तो एक्सप्लेनेशन पे तो जाएंगे नहीं, अगेन सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो लेक सुपीरियर एक्सप्लेनेशन देखो, जो फ्रेश वाटर लेक बाय द सरफेस एरिया, but it does not highest volume of the water. That till belongs to Baikal Lake in the Russia, which holds the largest volume of the fresh water. Okay, fresh water में सबसे ज्यादा वॉल्यूम बैकाल का। लेक सुपीरियर इज इतना स्क्वायर किलोमीटर शेयर इन द कनाडा, यूएसए, कनाडा से बाउंड्री शेयर करता है, बिल्कुल एक बॉर्डर पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। अब ग्रेट लेक जो है नॉर्थ अमेरिका के, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया है। तो लेक ओंटारियो इज द स्मॉलेस्ट, बात सही है, 5 मिशिगन इज द कनेक्ट टू अटलांटिक ओशियन बाय
सेंट लॉरेंस, नहीं नहीं, सेंट लॉरेंस तो हमारा ओंटारियो के पास था, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। मिशिगन is the connect to Atlantic Ocean via St. Lawrence River. Lake Erie is the highest, deepest among the Great Lake. नहीं नहीं, डेप्थ among the, इसमें ऐसा नहीं है। तो देखो ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अच्छा, सेंट लॉरेंस जो है यहीं से निकलेगा, अब वो जाके अटलांटिक ओशियन में मिशिगन से ही निकलता है और सेंट लॉरेंस से जाएगा। ठीक, तो हमारा 1-2 सही है, थर्ड गलत है, तो 1-2 सही। ओके, अभी और क्वेश्चन है, चलो। बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन में, जो तेजी से कर देते हैं। देखो ये सब फैक्ट है, याद रखना है ना। वेयर इज द सैटेलाइट लॉन्च द सेंटर ऑफ द यूएसए, केप कैनेडी। देखो यहाँ पे ये है कंफ्यूजन के लिए, यहाँ देखो डी है, ये यहाँ ए है। ओके, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन दे दिए है आंसर। अगला देखो, द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे रन्स बिटवीन ये वेस्ट बंगाल के स्टेट पीसीएस में है, किसके, तो मॉन्ट्रियल और वैनकूवर पढ़े थे इंपोर्टेंट सिटी में, तो मॉन्ट्रियल वैनकूवर हो जाएगा। सू कैनाल आ ही गया पीवाई क्यू, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, तो बताओ अभी क्या है, सुपर हीरो। तो सुपर हीरो, सू कैनाल सुपर हीरो, ये हो जाएगा। सुपीरियर एंड हरोन, डी हो जाएगा। किसके किसके बीच में, अभी तो ये नहीं पढ़े हैं। खैर, पनामा कैनाल कनेक्ट तो किसको, नॉर्थ अटलांटिक टू पैसिफिक ओशियन, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोई नहीं। स्ट्रेट कनेक्टिंग आर्टिक ओशियन एंड, तो ये हो जाएगा बेरिंग। ये पढ़ेंगे कि एशिया और अफ्रीका को, अब एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है बेरिंग स्ट्रेट। इट इज ए नियरेस्ट टू इंटरनेशनल डेट लाइन, approximately 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंटरनेशनल डेट लाइन। 1.5 किलोमीटर दूर है, सबसे नियरेस्ट ये स्टेट है दुनिया का। जितने भी दुनिया का स्टेट है, सबसे नजदीक में कौन स्टेट है जो डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन के नजदीक है, तो हो जाएगा बेरिंग स्टेट। अब बेरिंग स्टेट जो है, बेरिंग स्टेट ऑल्सो सेपरेट इंडियन, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये बेरिंग स्टेट ना हम पढ़ाते हैं डिटेल में एशिया में, एशिया कंटिनेंट में, वहां पे इसीलिए अभी नॉर्थ अमेरिका में बेरिंग स्ट्रेट हम नहीं पढ़ाए होंगे, ठीक है ना। जाने दे फूका स्टेट के पढ़ाने के बाद, उसके बाद नहीं कवर किए थे। स्टेट विच सेपरेट एशिया आ गया, तो ये बेरिंग स्टेट हो जाएगा। एशिया और नॉर्थ अमेरिका को, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को बेरिंग स्टेट सेपरेट करता है। अरेंज द फ्लोइंग, ठीक है ना, लेक इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया यूजिंग द कोड। देखो अरेंज द फ्लोइंग, अरेंज द, देखो वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, मान लो तुमको कंफ्यूजन हो तो उसको लिख कर प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा देर वीडियो को रोक कर लिख लेना, लेक्चर को रोक कर स्टॉप कर कर पॉज करके लिख लेना, उसको कंफ्यूजन को दूर कर लेना। जितना भी ग्रेट लेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ऐसे पीपीटी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेना, इधर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। अरेंज द फ्लोइंग लेक्स इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब देखो ये आ गया, तो सबसे इसमें सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा बताओ, ग्रेट बियर विक्टोरिया बैकाल सुपीरियर लेक। इसमें पूछा क्या, एरिया, एरिया में से सुपीरियर हो जाएगा, दो जगह है ए एंड डी है, उसके बाद बैकाल हो जाएगा। तो 2-4 सी ऑप्शन ए दिया है, तो देखो तो कैसे हो जाएगा। अच्छा, विक्टोरिया आ जाएगा सेकंड में, उसके बाद बैकाल आ जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सुपीरियर, फिर आ जाएगा तुम्हारा विक्टोरिया, फिर बैकाल, फिर ग्रेट बियर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन अ लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर पे ये फैक्ट है, डुलुथ, डुलुथ इसमें, ये यूएसए का है। फिंगर लेक रीजन इज लोकेटेड इन यूएसए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सुपीरियर में, मिशिगन में हुरेना बियर नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। मतलब पूछा नॉट पार्ट, तो बियर लेक, बियर लेक इज द
5 लेक 5 बियर लेक इज द लेक ऑफ कनाडा। ठीक है ना, बियर लेक जो है कनाडा का लेक है। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट एक स्टेटमेंट, अच्छा द करेक्ट सीक्वेंस, अच्छा सीक्वेंस आ गया ना, वेस्ट से देखो क्या होगा सीक्वेंस, ईस्ट से वेस्ट, इधर से इधर, ईस्ट से वेस्ट, तो इधर में सबसे सुपीरियर आएगा, इधर में ओंटोरियो हो जाएगा, ओंटोरियो सुपीरियर। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं है इसमें, डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा ओंटोरियो सुपीरियर। तो देखो अभी पढ़े हो तो थोड़ा सा क्या है, तेजी से बन जा रहा है, फैक्ट है जी, ये से याद रखना पड़ेगा। यही ना था, क्या था बताओ, इधर में था ईस्ट ओंटारियो, इरी, हुरोन, मिशिगन, सुपीरियर, यही तो था, SMH। ठीक है ना, EO। अब बताओ ये क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन है, देख लेना यार, करो, इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग सी डज नॉट हैव कोस्ट लाइन। अच्छा सरगासो सी है ना जिसका कोस्ट लाइन नहीं है, अटलांटिक ओशियन में है ये। ठीक है, इरी ओंटारियो मिशिगन, इसका ए ऑप्शन होगा, डी है, डी दिया हुआ है, फैक्ट है, याद कर लेना, डी ऑप्शन है। अब ये तो याद रहता है कि कनाडा हो जाएगा, फिर चाइना हो जाएगा, अब ये तो क्या ना, तुमको ये याद रखना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी का है, जब पढ़ोगे कि इंडिया 7th रैंक एरिया वाइज, 2.4% ही लैंड है, 17% क्या है पॉपुलेशन है, ठीक है ना, 5.6% क्या है प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क क्या है 1.3% है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है 3.75% है। ओके, ये सब डाटा होगा। ठीक है ना, तो उसमें एरिया रूका बाई करके आता है एक ट्रिक, रूका बाई। ठीक है ना, रुक्का बाई। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। ठीक है ना, रसिया, कनाडा, उसके बाद चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राजील, 5th नंबर पे ब्राजील ये। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, आज क्वेश्चन पीवाईक्यू है और एमसीक्यू काफी ज्यादा इंप्रूव किए हैं। ठीक है ना, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन क्या हो जाएगा बताओ, कनाडा का हो जाएगा ना, कनाडा चारों तरफ से है, कोस्ट लाइन चारों ही तरफ से, एक साइड से नहीं है, मान लो अमेरिका जिधर से है, यूएसए। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, लानोस तुम्हारा क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका का हो जाएगा, 1 का 4, ऐसे दो दो जगह है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो खत्म। पेरिस, पेरिस तुमको बताए थे, ये एक हो जाएगा, तो सी का 1 यहाँ हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। स्टेपिस तुम्हारा यूरोप का हो जाएगा, ये रखो यूरोप का। वेल्ट तुम्हारा अफ्रीका का हो जाएगा, अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका का हो जाएगा वेल्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड। क्लियर है। देखो ग्रेट बेसिन कहाँ है, तो यूएसए में, ग्रेट बेसिन यूएसए में। फाइनली आज का लेक्चर हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे रिवर, देन आपका रिवर एंड माउंटेन कवर करेंगे, उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका अच्छे तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फुल कवर कर लेंगे एकदम आपका। तो हम लोग का टोटल 4th कॉन्टिनेंट कवर हो जाएगा। आज का पूरा लेक्चर देखो इतना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में पोल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन है, एमसीक्यू इसमें प्रोवाइड किए हैं, इसको करना अच्छे से, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए मम्मी पापा का अपना, और अपने पढ़ाई का, और अपने डिसिप्लिन का, और अपने कंसिस्टेंसी का, और अपने टारगेट का, सबका ख्याल रखिए।